इस भव्य दिव्य सम्मान के प्रतीक को ये घंटाघर आदरणीय भाई साहब 80 साल पहले बना था और इस घंटाघर से हाथरस की जिंदगी की शुरुआत होती थी। इससे घड़ियों के समय से घंटों की आवाज से उठते थे, अलार्म कोई नहीं होते थे और हम सारी यात्राएं, सारे पर्व इसी घंटाघर को देखकर बनाते थे। समय का चक्र घूमा और ये घंटाघर चुनावी मैदान हो गया। इसी बीच में जनता के बीच में एक बात आई कि हमें वायदे वाले नहीं, इरादे वाले लोग चाहिए। हमें वायदे नहीं, वचन वाले लोग चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से जनता के बीच में एक छोटा सा कार्यकर्ता ने यही घंटाघर पर खड़े होकर ये वचन दिया था कि इस कार्य को भव्य और दिव्य कराने का संकल्प हम इन चरणों में खड़े होकर लेते हैं। देश आज देख रहा है भाई साहब, इस हाथरस को बहुत छोटा समझने की भूल लोग कर बैठे हैं। ये वो हाथरस है जहां विश्व में तेल, तिलहन, कॉटन, धान, कपास, मसाले, तेल मिले, यहां से रेट खुलते थे और कानपुर और मिनी मैनचेस्टर में बाद में रेट खुला करते थे। इस दिव्य घंटाघर की इस भव्य इमारत के नीचे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने आपके आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से वचन दिया था कि यह घंटाघर ही नहीं, शहर के सारे स्थान जिस पर लांछन लगाते थे कि घड़ियां खराब है, समय खराब है, अब पूछ लीजिए भाई साहब, हर चौराहे की घड़ी सही समय दिखा रही है और ये कह रही है कि मेरा हाथरस अब नंबर 1 है, देश का नंबर 1 घंटाघर खड़ा है और इस प्रतीक के रूप में खड़ा है कि यहाँ का एक एक बच्चा, बुजुर्ग और जवान ये कह रहा है कि हम हाथरस को प्रदेश में, देश में नंबर 1 बनाकर रहेंगे। नेता तो आएंगे और जाएंगे, ये चलता रहेगा समय, लेकिन इनके चौराहे पर गंदगी नहीं फिकेगी। आप दीपक जलाएंगे, घंटे बजेंगे और घंटे भी बजेंगे तो मंगल कामनाओं के साथ बजेंगे और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब, सामने बैठे इस ब्रज के संत हाथरस के पंडित दया प्रसाद जी, ये वही मौका है। भाइयों को सबको मालूम है, आज से 45 और 50 वर्ष पूर्व ऐसे ही रास हो रही थी और हाथरस का लाल यही रास में भगवान अपने साथ गोवर्धन ले। वही आज पंडित जी आज सामने बैठे और सामने ठाकुर जी का ये मंदिर खड़ा है और वो तैयार है इस हाथरस को आशीर्वाद देने के लिए कि अब हाथरस को आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा और छीनना भी पड़ेगा और हाथरस को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पार्टी ने जो दायित्व दिया, कर्तव्य दिया और अधिकार दिए, हमने कभी अपने अधिकारों को जानने की कोशिश नहीं की। हमने जाना कि हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य क्या है। रात को 1 बजे तक हमने, जब तक शहर साफ नहीं हो गया, अपने दरवाजे पे कभी घंटी नहीं बजाई। अगर गलती से दूर से आकर थक गए तो मोबाइल पर देखते रहे कि हमारे शहर का एक एक गंदगी सफाई हमारे सफाई नायकों ने की है, नहीं की। मैं हाथरस की देवतुल्य जनता के चरणों में खड़े होकर इस 5 साल के कार्यकाल में जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा भूल और ये हुई होगी, किसी चौराहे में बनाने में कोई ठेला इधर खिसक गया होगा, किसी को सरकारी जगह से जगह भी छोड़नी पड़ी है, वो मेरे संविधान की कसम खाने का और आपके लाल का जो सौगंध थी उसको पूर्ण करने के लिए इन चौराहे को और इस शहर को देश में दिखाने के लिए वो सब जरूरी था। लेकिन उसके लिए भी जाने अनजाने में की गई भूल को क्षमा प्रार्थी हूं। आज
ये दिव्य घंटाघर, भव्य घंटाघर, तिरंगा पार्क, बलदेव कृष्ण चौक, स्वच्छता चौक, भारत माता चौक, जैन स्तंभ, अक्रूर जी महाराज, अंबेडकर पार्क, और चाहे पटरी हो, अटल पथ हो, दीनदयाल पथ हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ हो, सभी हमको इस हिंदू संस्कृति के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों के साथ हर समय यह कोशिश करेंगे कि आपके मार्गों में हर समय फूल बिछे। और मैं इस विश्वास के साथ कि आज ये महाराष्ट्र एक सामान्य महाराष्ट्र नहीं है। तो पंडित जी ने महाराष्ट्र देखा था और मेरे भाई ये महाराष्ट्र देख रहे हैं साहब। ये सब ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार देश में काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, तो हम हाथरस के लोग भी इस हाथरस को नंबर 1 बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाकर सभी लोग कहेंगे मेरे साथ मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। और मैं नगर पालिका के सभी मेरे कार्यकाल में सभी पदाधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का भी उन्हीं के द्वारा मैंने ये सभी कार्य करने का प्रयास किया है। और ये प्रयास किया है कि मैं एक एक पल इस हाथरस की जनता की सेवा में देने का पूरा प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में नमन और दंडवत करते हुए और ये घंटाघर आपको समर्पित करते हुए ये हर पल ये आपसे कहेगा कि अब आगे बढ़ना है। भारत माता की